गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के नए हिंदू एडिटोरियल वोकैब सेशन में, जहां पे आप याद करने वाले हैं 5 से 6 नए शानदार वर्ड्स। दोस्तों, सारे वोकैब्स मैं लेती हूं द हिंदू एडिटोरियल से, जो कि डेली पब्लिश होते हैं। और अगर आप इससे याद करते हैं मेरे साथ रोज़ नए 5 शब्द, तो आप रहेंगे अप टू डेट और आपको पता रहेगा कि कौन सा वर्ड ट्रेंड में है और किस वर्ड का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सेशन देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ स्निच। सो पहले आप पिक्चर को देखिए। पिक्चर में एक इंसान जो है, उसका एक साइड का कान थोड़ा निकला हुआ है और दूसरा उसके कान में कुछ बोल रहा है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो चुगली कर रहा है? वैसे स्निच का थोड़ा थोड़ा तो मतलब होता है चुगली करना, बट बेसिकली स्निच का मतलब ये होता है कि आप किसी फ्रेंड को एक ऐसी बात बताते हैं जिससे जाके वो उसको सुनते ही उसका किसी से बहुत ही भयंकर झगड़ा होने वाला है। यानी कि एक ऐसी चुगली जिससे, जैसे यहाँ पे लिखा है, टू इन्फॉर्म ऑन स्पेशली इन बिट्रेयल ऑफ अदर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एक बात बताई सीक्रेट, और मैंने आपसे कहा कि किसी को मत बताना, ठीक है, और आपने जाके बता दी। अगर आप जाके बता देंगे तो मेरा उस पर्सन से तो 100% झगड़ा होगा ही। तो आपने अगर अपनी पर्सनल लाइफ में कभी किसी स्निच को देखा है जो इस तरीके का काम करता हो, यानी आप उसको अपनी सीक्रेट बताते हो और वो जाके दूसरों को तुरंत पास कर देता है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है, तो आज के बाद से आप उसे चुगलखोर नहीं स्निच कहिएगा। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो कोई भी चुगलखोर है अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो अभी से उसका नाम चेंज कर दीजिए और उसका नाम रख दीजिए स्निच, और फिर उसके आगे उसका नाम जोड़ दीजिए। तो आई होप कि इस शानदार एग्जाम्पल से आपको ये वर्ड याद हो गया होगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता रही हूँ एक सेंटेंस, जैसे यू लिटिल स्निच, आई विल नेवर टेल यू एनीथिंग अगेन। जैसे आप किसी को गुस्से में बोलते हैं ना, चुगलखोर कहीं की, वैसे ही आप कह सकते हैं स्निच। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड वोकैब की तरफ, विच इज़ रीबाउंड। रीबाउंड एक पॉजिटिव वर्ड है और स्निच एक नेगेटिव वर्ड था। तो रीबाउंड एक वर्ब है और एक पॉजिटिव वर्ड है, विच मीन्स अ रिटर्न टू हेल्थ और वेल बींग, अ रिकवरी। जब आप रिकवर हो जाते हैं और आप बीमार होते हैं लेकिन आप फिर ठीक हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रीबाउंड। यानी आप पहले बुरे सिचुएशन में थे और अब आप अच्छे सिचुएशन में होंगे। अगर आप यंगस्टर हैं, लाइक अगर आप मेरे वीडियो देखने वाले किड्स हैं तो वो इतना नहीं समझ पाएंगे, बट अगर आप यंगस्टर हैं तो आपको रीबाउंड का मतलब उस वे में भी पता होगा, बिकॉज व्हेन यू ग्रो ओल्डर एंड यू गो थ्रू अ ब्रेकअप एंड देन यू यूज समबडी टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीबाउंड। सो फ्रेंड्स, जब आप किसी का सहारा लेते हैं सिर्फ इस पर्पज़ से कि आप हील हो जाए, आप मूव ऑन कर जाएं, तो विदाउट टेकिंग एनी नॉलेज फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, विदाउट टेकिंग एनी लेसन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप, व्हेन यू ट्राई टू यूज समबडी टू जस्ट मूव ऑन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीबाउंड। आई होप कि आपको ये वोकैब अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी पता चल गई होगी अगर आपको नहीं पता है तो। पढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड वोकैब की तरफ, विच इज़ एम्बल। बहुत ही लेजी नहीं कह सकते, बहुत ही धीरे धीरे चलना, जैसे आपने देखा मटक मटक के चलना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बल। जैसे मैंने अपने लिए एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे माई आइडियल डेट इज़ अ पीसफुल रिवर साइड एम्बल। मतलब जो मेरा डेट का आइडिया वो ये है कि मैं किसी नदी किनारे एकदम मटक मटक के से स्लोली स्लोली चलती रहूँ, ठीक है। दिस इज़ माई आइडियल डेट। आपका क्या है? आप किस वे में एम्बल करना चाहते हैं? कैसे नदी किनारे, या फिर आपका जो भी है, आप छत पे या टेरेस पे कहाँ पे एम्बल करना चाहते हैं? यानी स्लोली, लेजी ऐसे होते हैं ना, घूमना, धीरे धीरे घूमना, सब कुछ देखते देखते चलना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बल। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ वोकैब की तरफ, विच इज़ बलवॉक, विच मीन्स अ डिफेंसिव वॉल और रैम्पार्ट। यानी कि जो लंबी लंबी दीवारें होती है ना, जैसे आपने महलों में देखा होगा, इतनी लंबी लंबी दीवारें, वो बेसिकली इतनी लंबी इसलिए होती थी ताकि जब कोई दूसरे उन पे आक्रमण करेंगे तो वो उससे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो उसे बलवॉक कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वोकैब की तरफ, विच इज़ टम्बल। उसका मतलब होता है गिर जाना, स्पेशली एंड ओवर एंड अ फॉल। मतलब जब किसी चीज़ से टकरा के गिर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टम्बल।
सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है द चाइल्ड टम्बल्ड ओवर द चेयर, मतलब जो बच्चा है वो चेयर पे टकरा के गिर गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वो कैब की तरफ, विच इज ट्रैक्शन। मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया और प्रोडक्ट। जैसे नीचे का जो डायग्राम है वो 5G है, जैसे उसको ट्रैक्शन कर लिया गया है, यानी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। आइडिया ऑफ 5G हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन इंडिया। ओके, सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शी वॉज इन ट्रैक्शन फॉर 3 weeks आफ्टर शी ब्रोक हर लेग। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस लिया है वो एक अलग, इसका मतलब एक अलग भी मीनिंग होता है। जैसे ट्रैक्शन का यहाँ पे एक अलग मीनिंग होगा, जैसे शी वॉज ऑन रेस्ट। और यहाँ पे ट्रैक्शन का एक अलग भी मीनिंग है, जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया, किसी भी नए आइडिया या विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेना। सो दोस्तों आज का वो कैब सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर करके ज़रूर बताइए। सेशन को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी कुछ नए नए वर्ड्स सीखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।